आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं अहमदुल्ला। आज हमारी मौजूदगी है बटला हाउस जामिया नगर में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फ़िरोज़ मुज़फ़्फ़र साहब। पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर। उन्हीं के बारे में उन्हीं से मिलता जुलता सवालात इनसे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है सच्चाई। सर, जो देश का पहलवान है बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर, वो देश के लिए मेडलिस्ट ला चुके हैं। वो देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर चुके हैं, लेकिन उनको आज अपनी बात रखने के लिए जंतर मंतर जाना पड़ रहा है। सर क्यों? अब यही है, आप देखिए हमारे समाज का जो पतन है वो किस तरह से है कि पहले शाहीन बाग आंदोलन होता है, फिर किसान बैठते हैं शाहीन बाग के आंदोलन को कि मुस्लिम्स का आंदोलन है, ये कह करके जो शाहीन बाग आंदोलन से एक तहरीक निकली थी जो पूरे हिंदुस्तान में फैल गई कि अपनी बात को किस तरह से धरना दे के मनवाया जा सकता है। तो वो मुसलमानों का आंदोलन है, ये है। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, किसान धरने पर बैठे और अपनी मांगें मनवा के हटे। लेकिन अब ये हिंदुस्तान के लिए बड़े शर्म की, हम लोगों के सबके लिए शर्म की बात है कि हमारे देश का गौरव जो हम जिसने हमारे देश का झंडा वहाँ पे फहराया, नेशनल एंथम जो कि जिस पे जब गाया जाता है तो हम सब खड़े हो जाते हैं, और नेशनल एंथम सिर्फ हिंदुस्तान में ही गाया जाता है। हमारे पहलवानों ने या गोल्ड मेडलिस्ट लाने वाले खिलाड़ियों ने मुल्क से बाहर हमारा नेशनल एंथम फहराया, झंडा फहराया और नेशनल एंथम गाया। तो ये सब हम लोगों के लिए फ़ख्र की बात थी। लेकिन आज हमें सब ये देख करके अफसोस हो रहा है कि हमारे वही पहलवान गोल्ड मेडलिस्ट जिन पे हमें फ़ख्र था, अपनी मांग मनवाने के लिए धरने के ऊपर बैठे हुए हैं और सरकार के ऊपर कोई जू नहीं रेंग रही। इतने बड़े बड़े लोग पहलवान, इतने अच्छे नामी गिरामी लोगों को अगर FIR कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ रहा है, इंटरफेयर करना पड़ रहा है, तो आम आदमी की क्या हालत होती होगी, उनकी FIR किस तरह लिखी जाती होगी, ये सब सोचने की बात है हम लोगों के लिए। सर, बृजभूषण शरण सिंह जिन पर यह आरोप लग रहे हैं, यौन उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं सर, वो तो कह रहे हैं मैं निर्दोष हूँ। मैं तो अगर कोई साबित कर दे ये चीज़ तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। वही मुंसिफ, वही कातिल, वही जज, तो फिर फैसला किस तरह से होगा? बृजभूषण के ऊपर जितनी FIR हैं या जो भी उनके ऊपर वो हैं, उसका फैसला कौन करेगा? योगी जी कहते हैं मैं मिट्टी में मिला दूंगा। मिट्टी में मिला दिया अतीक को या गुंडे बदमाशों को, तो उनको बृजभूषण की FIR नहीं दिख रही कि 38 FIR हैं, इनके ऊपर एक्शन किया जाए। उन्हें कम से कम मिट्टी में नहीं मिलाएं तो जेल में तो भेज दें बृजभूषण जी को। अगर 38 और 40 FIR होने के बाद भी कोई आदमी जेल नहीं जाएगा, TV पे बैठ कर बयान देगा, तो इससे तो प्रमोशन होगा और लोग खुश होंगे और लोग क्राइम की तरफ बढ़ेंगे कि भाई FIR हो जाती है, कुछ नहीं होता। नौजवानों के ऊपर गलत मैसेज जाएगा। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, या तो उनकी FIR मोदी जी ख़त्म कर दें या उनको जेल के अंदर कर दें, ताकि कानून का एक डर जो है और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो देश में बनी रहे। वरना लोगों में अराजकता फैल जाएगी और देश जो है बर्बादी की तरफ बढ़ जाएगा। लोगों का डर निकल जाएगा कि FIR होने के बाद कुछ होता नहीं है। FIR 40 है, 50 हो जाए, 80 हो जाए, कुछ नहीं होता। जब हिंदुस्तान के पहलवानों के साथ में ये हाल है तो आम आदमी कितना परेशान होता होगा, इसका अंदाज़ा हर पढ़े लिखे आदमी को है। सर, एक चीज़ और, पूरा ट्विटर इन तमाम चीज़ों से भरा हुआ है सर। ये जब से पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि NRC और CA प्रोटेस्ट के दरमियान जब मुसलमानों का प्रदर्शन हो रहा था, शाहीन बाग में औरतें बैठी हुई थीं, तो ये जो पहलवान हैं इन्हीं में से किसी ने कहा था कि ये 500 की औरतें हैं, इन्हें बिरयानी पर जाना पड़ रहा है, वहाँ बिरयानी वहाँ पर कौन दे रहा है, ऐसे ऐसे सवालात हुए थे। लेकिन कल मैं जंतर मंतर पर था सर, वहाँ पे देखा मैंने नकाब पहन करके हिजाब में बाकायदा औरतों ने उनका समर्थन किया है सर। तो इसमें आपका क्या सोचते हैं? देखिए, जिसकी जैसी सोच है उसकी उस तरह से नियत होती है। उनका जो काम था उन्होंने किया। हमारा जो काम, हमारा तो इस्लाम ही देता है, सबसे बेसिक तालीम हमें देता है कि आप अपने पड़ोसी के दुख दर्द में शामिल होइए। पड़ोसी भूखा है तो आप उनकी पहले मदद कीजिए। हमारे इस्लाम की बेसिक तालीम है, कोई परेशान हाल है तो उसकी परेशानी में साथ दीजिए। आप हर तरीके से साथ दीजिए, जिस तरह दे सकते हैं, पैसे से, साथ में खड़े होकर के। उन्होंने किया कि शाहीन बाग की औरतों ने धरना बिरयानी की उससे कर रही हैं, जो भी कर रही हैं वो उनकी सोच थी। बाद में हो सकता है वो शर्मिंदगी भी हुई हो उनको। लेकिन अब हमारा जो दायित्व बनता है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम पहलवानों का साथ दें। पहलवान हमारे देश का गौरव हैं और हमारे सर का ताज हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और हक बात के लिए इस्लाम सबसे आगे तालीम देता है कि हक बात के लिए लड़ो, निकलो बाहर।
तो हमें सबको आगे बढ़ करके उनका साथ देना चाहिए। जो सच्चाई होगी, दूध का दूध, फैसला न्यायालय करेगा, कोर्ट करेगा, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। कानून अपना कार्रवाई करे। ब्रिजभूषण के खिलाफ FIR हुई है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, अगर वो दोषी हैं तो सज़ा मिले, नहीं है तो उनको बरी करा जाए। उस तरह से कुछ नहीं है। लेकिन पहलवान सड़क पर आकर के कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं इतने बड़े बड़े लोग, तो उसमें सच्चाई ही होगी। कोई इस तरह से सड़क पर बैठ करके जो लोग, ये सारे पहलवान वो लोग हैं जो AC कंडीशन, AC में रहते हैं, बड़ी बड़ी कारों में चलते हैं, वो आज फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। वरना इस तरह से कोई फुटपाथ के ऊपर नहीं बैठता। आप और हम आधे घंटे सड़क के ऊपर नहीं बैठ सकते धूप में, जबकि हम लोग नॉर्मल लाइफ जीने वाले हैं। ये पहलवान सारे अरबपति हैं, लेकिन उसके बावजूद सड़क पर बैठे हुए हैं, तो इनका दर्द हमें समझना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए। सर, परसों की रात जो घटना पेश आई, बारिश हो रही थी, रात के 12-1 बजे पुलिस वालों ने वो पहलवान यह आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वालों ने उनके बाल खींचे, उन्हें उनके साथ हाथापाई हुई। इस पर आप क्या कहेंगे? पुलिस ने जो ज्यादती की है वो गलत किया है। पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिस में भी ज़्यादातर पहलवान लोग हैं और हरियाणा से आए हुए हैं, लेकिन उनकी मजबूरी थी, उनको कहीं से आदेश मिला होगा या वो होगा जिसके तहत उन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं। वरना तो पुलिस में बहुत सारे पहलवान हैं जो पहलवानों की इज्जत करते हैं। और आज की डेट में आपको एक बात बताऊं मैं कि जो इस्लाम कहता है अपने गुरुओं की, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, ये हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन पहलवानों में ये बहुत ज़्यादा है। पहलवान अपने सीनियर पहलवान का और बुजुर्ग के पैर ज़रूर छूते हैं। पुलिस वाले भी ये करते हैं कि पहलवान आपस में हैं तो पहलवान पहले हैं, पुलिस वाले बाद में हैं। हो सकता है किसी गलतफहमी की वजह से हो गया होगा। बारिश हुई थी, वहाँ पर पहलवानों के गद्दे, खिलाड़ियों के गद्दे, दरियाँ वगैरह भीग गई थी, तो पुलिस को भी इतना जोर नहीं देना चाहिए था। उनके तख्त आ रहे थे, तख्त के ऊपर धरना देने के लिए कोई इस तरह का मना नहीं था। लेकिन वो किसी दोनों तरफ से गलती हुई होगी। पहलवानों ने उनको उकसाया होगा, पुलिस उसमें उकसावे में आ गई और ये नौबत हो गई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस तरह की हरकत आगे नहीं होगी और धरना शांतिपूर्वक चलेगा।